तो यहाँ पर हम लोग अंतिम प्रश्न देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 जो एक्सरसाइज है हमारा उसके उदाहरण का। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, तो देखेंगे कैसे कर सकते हैं। आयत एबीसीडी के अंदर स्थित ओ कोई बिंदु है। ये एबीसीडी एक आयत है जिसके अंदर में ओ कोई बिंदु है। यहाँ पर ओ ए को, ओ बी को, ओ सी को, ओ डी को मिलाया गया है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर में ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बराबर में ओ सी का स्क्वायर, ये हमको यहाँ पर साबित करना है। तो कैसे कर सकते हैं साबित, कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, गिवन क्या है वो लिखेंगे। दिया है एबीसीडी एक आयत है, आयत है पहली बात जिसमें एडी समांतर है बीसी के और एबी समांतर है डीसी के। साथ ही साथ अगर हम ये दिया है एबीसीडी आयत है तो कोण एबीसीडी सारे कितने हो जाएगा, ए बी सी डी सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। मतलब आयत में जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है सारा, तो एबीसीडी 90 डिग्री का हो जाता है। हमने क्या यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर, ये साबित करना है। यहाँ पर रचना करेंगे। रचना हम क्या कर रहे हैं, रचना हम क्या करें, पी क्यू समांतर बीसी ले रहे हैं, पी क्यू समांतर बीसी ले रहे हैं, खींचा। ठीक है, अब देखेंगे प्रमाण, अब देखेंगे प्रमाण। एक बात बता दो हमको, पी क्यू समांतर बीसी है, पी क्यू समांतर बीसी है तथा पी क्यू समांतर बीसी है और ए बी समांतर एडी समांतर, एडी समांतर, एडी समांतर बीसी है, एडी समांतर बीसी है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि एडी समांतर पी क्यू और ये समांतर है बीसी के। साथ ही एक बात है वो बताओ, साथ ही ए बी समांतर जो है वो ए बी जो है वो समांतर है डीसी के। क्यों इतना माथापच्ची कर रहे हैं हम, क्यों इतना माथापच्ची कर रहे हैं, आओ समझो बात। सपोज ये एक आयत है, ये एक आयत है, तो आयत में होता क्या है, पर ए बी सी डी अगर भुजा है और इसको अगर मान लो समांतर खींच रहे हैं, पी क्यू क्या है समांतर खींच रहे हैं, तो ये होगा क्या, क्योंकि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो अगर यहां पर दोनों भुजाओं में से किसी भुजा के समांतर ये एक रेखा खींचेंगे तो वो उसको अलग अलग दो आयत में बांट देगा, अलग अलग दो आयत में। देखो यहां से ये एक आयत हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो सीधी सीधी सी बात है बाबू। दो समांतर रेखा है, उस पर अगर कोई मान लो एक रेखा इस प्रकार से खींचते हैं, है ना, तो ये क्या होगा, लंब हो जाता है हमारा, बिल्कुल अगर सीधा है तो लंब हो जाता है, ये बात है। ठीक है, तो आ जाओ, तो ए बी समांतर हो जाएगा डीसी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पी क्यू लंब हो जाएगा, पी क्यू लंब हो जाएगा ए बी तथा पी क्यू लंब हो जाएगा डीसी के। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। मतलब पी क्यू लंब ए बी हो जाएगा, पी क्यू लंब डीसी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। बस बात इतना ही समझना है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, एक बात तो बता दो हमको, एक बात बता दो। अच्छा, यहाँ पर एक मतलब और निकल के आ रहा है, अतः पी बी सी क्यू तथा ए पी क्यू डी दोनों आयत है, दोनों क्या है हमारा, आयत है। बातें, इतनी बातें समझ में आ गई। देन फाइनली हम करेंगे क्या, आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है, कोण OPB में, त्रिभुज OPB में, त्रिभुज OPB में यहाँ पर देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं OB का स्क्वायर बराबर, OB का स्क्वायर बराबर में OP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस में BP का स्क्वायर। ये समीकरण हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। इसी तरह से अगर हम देखें त्रिभुज OQD में, त्रिभुज OQD में
यहाँ पर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण, मतलब ओडी का स्क्वायर बराबर, ओडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, डी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो जाएगा हमारा। अब क्या करें, सिंपली समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। समीकरण 1 प्लस ओ से, तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 1 के एलएचएस में ओबी का स्क्वायर है, समीकरण 2 के एलएचएस में ओडी का स्क्वायर है, तो एलएचएस एलएचएस जुड़ जाएगा, ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। ऐसा करने से हमको एक तरफ का बात तो मिल रहा है। चलो दूसरी तरफ को देखते हैं, ओपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, प्लस में दूसरी तरफ क्या है, डी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, डी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर। देखो एक बात बता दो हमको, एक बात बता दो, हमको क्या चाहिए इधर, हमको चाहिए ओ ए का स्क्वायर। ओ ए किधर है, ओ ए का स्क्वायर चाहिए, और ओ ए का स्क्वायर करने के लिए हमको एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय से अगर ये समकोण त्रिभुज है तो एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, एसी का स्क्वायर। मतलब हमको एपी का स्क्वायर चाहिए और ओपी का स्क्वायर चाहिए। ओपी का स्क्वायर है हमारे पास, एपी का स्क्वायर नहीं है। एपी के स्क्वायर पर यहाँ पर डी क्यू का स्क्वायर है, देखना जरा डी क्यू का स्क्वायर, तो इसको हम साथ लिख सकते हैं, ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर, इसी तरह से बीपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। इस तरह से ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर, यहां तक दिक्कत नहीं है। ओपी का स्क्वायर, और बताओ एक बात बताओ, डी क्यू का स्क्वायर है, डी क्यू के बदले में चूंकि ए पी क्यू डी एक आयत है तो डी क्यू बराबर क्या होगा, एपी होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, एपी का स्क्वायर प्लस इस तरह से यहां पर हमारे पास दूसरा जो चाहिए हमको क्या आ रहा है, बीपी का स्क्वायर। जरा गौर से देखना बीपी किधर है बाबू भाई सब, बीपी ये वाला, और दूसरा क्या आ रहा है हमारा ओ क्यू। यहाँ पर ओ क्यू आ रहा है और ओ क्यू की जगह पर हमको क्यू सी चाहिए, तभी तो ओ सी आएगा। ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर, तब तो ओ सी का स्क्वायर आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमको यहाँ पर बीपी नहीं चाहिए, बीपी की जगह पर हमको क्या चाहिए, क्यू सी चाहिए, तो क्यू सी ले लेंगे प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर। ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर और एपी का स्क्वायर। अब देखना ओपी का स्क्वायर और एपी का स्क्वायर क्या होगा, एओ का स्क्वायर हो जाएगा, एओ का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा क्यूसी का स्क्वायर और ओ क्यू का स्क्वायर, क्यूसी का स्क्वायर और ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ओसी का, ये हो गया। फाइनली यही हमको साबित करना था जो तुम्हारा निकल के यहां से आ गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यहीं पे ये एक्सरसाइज खत्म नहीं होता, ये उदाहरण जो भी थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे यहीं पे खत्म